हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्डिनेट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के पार्ट थर्ड को। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 10th क्वेश्चन को कर लिया था सॉल्व। अब हम लोग करने जा रहे हैं इस 10th के बाद 11th क्वेश्चन को, जो आपका यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है। इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन स्टूडेंट ने उन 10 वीडियो को नहीं देखा, आप प्लीज़ उसे जाकर के एक बार देख लीजिए। वो आपके बोर्ड के लिए वेरी मोस्ट है, बिकॉज मैं उन क्वेश्चंस को ढूंढ करके मैं आपके लिए बनाया हूँ केवल वीडियो। वो क्वेश्चन आप लोग प्लीज़ एक बार कर लीजिएगा, वो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के क्वेश्चन नंबर 11 को। आइए देखते हैं क्या बोला है ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का क्वेश्चन नंबर 11। इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC is a right angle at B and angle A equal to 45 degree. If AC equal to 3√2 centimeter and then find BC and AB। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, फाइंड आपको करना BC और AB। तो देखो, जो क्वेश्चन में गिवन रहे पहले उसे आपको यहाँ लिखना है। गिवन क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर अ ट्रायंगल ABC इन विच, एक ट्रायंगल दिया था, लिखेंगे इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ये आपका क्वेश्चन बोला कि एक ट्रायंगल ABC है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कौन सा ट्रायंगल है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बन रहा है 90 डिग्री B पर। ये आपको क्वेश्चन ने बताया हुआ है। और गिवन था उसमें एक और एंगल दिया था, A की वैल्यू जो है 45 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, अब हमें फाइंड क्या करना, और ये भी एक साइड भी दिया हुआ था। साइड आपका दिया था AC इक्वल टू 3√2 सेंटीमीटर। ये भी आपका क्वेश्चन मेंशन था। अब आपको फाइंड करना है कि BC और AB की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, सिंस यह एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर है, ठीक, सबको पता है। B पर बोला है क्वेश्चन ने कि B पर बनाओ 90 डिग्री। तो दिस इज 90 डिग्री, सिंबल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री लिखेंगे नहीं, ये सिंबल ही होता है। सबको पता है 90 के फ्रंट वाला वैल्यू हाइपोटेनियस होता है, और दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्वेश्चन ने बताया था आपसे कि एंगल A की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 45। इसे मैं लिखता हूँ इरेज करके 45। ट्रायंगल तो काफ़ी छोटा बन गया। दिस इज 45 डिग्री, और ये हो गया एंगल A और ये हो गया एंगल B। अब आप इसको A मान सकते हो या इसको, किसी को आप सपोज कर सकते हो। मैं इसी को सपोज किया हूँ। क्लियर है? यहाँ तक क्वेश्चन ने जो भी गिवन था उसे हम लोग लिख दिए। अब देखो, एंगल A बराबर 45 है। हमें फाइंड करना है क्या? फाइंड करना है BC की वैल्यू। मतलब ये दिस इज योर BC। वेयर इज BC? मैं इस ट्रायंगल को फिर से बना रहा हूँ, काफ़ी छोटा हो गया है। देखिए, यह एक ट्रायंगल है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? एंगल B हो गया 90 डिग्री, ये हो गया एंगल A, एंड ये हो गया ABC, दैट इज एंगल C। एंगल B 90 डिग्री, A इक्वल टू 30 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, A इक्वल टू 45 डिग्री। C हमें पता नहीं है, वैसे फाइंड इसको करना नहीं है। क्लियर है? अब देखो, A बराबर 45 और BC की वैल्यू यहाँ फाइंड करना है, और AB की वैल्यू को फाइंड करना है। आपके क्वेश्चन में केवल दिया हुआ था AC का वैल्यू 3√2 सेंटीमीटर। दिस इज हाइपोटेनियस। सबको पता है 90 के सामने वाला वैल्यू हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है? B फॉर बेस होता है। ठीक है? अब देखिए, हम लोग को फाइंड करना है BC की वैल्यू को। पहले यही क्वेश्चन आपसे पूछा, तो BC और जो गिवन रहे क्वेश्चन में वो वाला साइड, तो सबको पता है कि यही तो है BC और यही है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में एक रिलेशन होता है। उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम लोग साइन थीटा के नाम से जानते हैं। यहाँ मैं नोट में बता रहा हूँ, ये नोट सबको नोट करना है। पहला नोट है कि वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि सिंस साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। ठीक है? और थीटा की वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है? थीटा की वैल्यू दिया है 45 डिग्री। अब परपेंडिकुलर यहाँ क्या हो गया? बेस। और हाइपोटेनियस क्या दे दिया आपका? हाइपोटेनियस है आपका AC। ठीक है? अभी मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए इसको, अच्छा ठीक है। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। तो इसे लिखेंगे 1/√2। यहाँ तक समझ आया? अब देखो, BC को सपोज कर लेते हैं हम X। ये जो परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें BC तो फाइंड करना था, X ही मत सपोज करो, BC को BC ही रहने दो। तो BC को ऐसे ही रहने देते हैं।
फिर AC का वैल्यू क्या दिया था 3√2। ये मैं परपेंडिकुलर केवल तुम्हें बताने के लिए लिखा होगा, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं बेस। इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब BC की वैल्यू फाइंड करनी है, AC दिया था आपका, तो AC की जगह क्या लिख दिया गया 3√2 सेंटीमीटर। अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब 3√2 का मल्टीप्लाई 1 से करना है, इसका मल्टीप्लाई 1 से, तो आया 3√2 अपॉन में √2 दैट इज इक्वल टू BC। अब देखो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसके बाद वाला स्टेप यहाँ है, दैट इज BC की वैल्यू क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू क्या आ गई 3। तो इसके क्वेश्चन के फर्स्ट वैल्यू को फाइंड कर लिए हम लोग। अब हमें फाइंड करना है AB की वैल्यू को। तो देखो इस ट्रायंगल में, मतलब इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल यहाँ लिखते हैं हम लोग पहले, इन ट्रायंगल ABC, इस कौन सा ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हमको इसकी वैल्यू दिया था और हम लोगों ने ये B, ये A और ये क्या आ गया C। क्लियर है। हम लोग BC का भी वैल्यू फाइंड कर लिए, क्या आया 3, तो ये आ गया 3। अब हमें फाइंड करना है AB के वैल्यू को, इसके वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो हम लोग को पता है अगर यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड हमें पता है, तीसरा साइड हमें फाइंड करना है, तो क्या लगाते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, आप बताएंगे सर, लिख दीजिए h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस ये होता है, इसके जगह लिखेंगे 3√2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या दिया था, दैट इज परपेंडिकुलर BC। क्लियर है। तो परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर और प्लस B फॉर बेस, बेस को क्या लिखेंगे AB, क्या लिखेंगे AB, ये बेस है आपका, तो B फॉर बेस को लिख दिया गया AB। क्लियर। अब देखो 3 का स्क्वायर सबको, ये देखो इनटू में होता है, इसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ, यहाँ समझिए नोट में, अगर लिखा हुआ है 3√2 का स्क्वायर, क्लियर है, तो 3 का स्क्वायर भी होगा, मतलब 3 × 3 होगा, √2 का भी स्क्वायर होगा, मतलब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर मतलब 2 बार दोनों को, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा। √2 का √2 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 आता है, ये सबको पता होना चाहिए, नहीं तो यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। सेम नंबर हो, रूट लगाओ तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, और अंदर वाले नंबर को केवल 1 टाइम लिखते हैं, कोई मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो 2 × 2 = 4, कोई नहीं लिखेगा, केवल 2। तो इसको सॉल्व किए तो क्या आया 18 आया। तो इस पूरे का सॉल्यूशन क्या आया 3 × 3 = 9, √2 का स्क्वायर 2 और 9 × 2 = 18। क्लियर। एंड दिस इज इक्वल टू 3 × 3 = 9 आया ये भी। अब यहाँ आया आपका प्लस AB का स्क्वायर। आफ्टर दैट इसके बाद यहाँ करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से 18 यहाँ पर आया, अब देखो प्लस का 9 RHS से LHS में आएगा, तो इधर आएगा तो -9, यहाँ कोई साइन नहीं होता तो प्लस का होता है, ये इस साइड आया -9 हुआ, दैट इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया, क्लियर है। इसके बाद वाला स्टेप ये है। अब हम लोग इसको सीधा करके लिखते हैं, पहले AB स्क्वायर लिखते हैं। अब 18 - 9 क्या आएगा 9 आएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो सबको पता है क्या लगेगा, बोलोगे सर स्क्वायर रूट लगेगा, किस पर लगेगा 9 पर लगेगा। अब ये कैसे बाहर आएगा सर, सबको पता है आपको कि 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे 3 × 2 में 3 लिख सकते हैं सर। अब इसे क्या करें, इसे अगर रूट के अंदर पेयर में नंबर है और सेम नंबर है तो रूट से बाहर आता है तो केवल सिंगल डिजिट में लिखा जाता है। तो AB की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ये इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, बोलोगे यस सर इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के BC के वैल्यू को भी हमने यहाँ फाइंड किया, दैट इज दिस, एंड AB के वैल्यू को हमने यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड किया। तो इस सीरीज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 को कर लिया है सॉल्व। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, फिर भी समझ नहीं आता कमेंट करिए अपने डाउट को, मैं पूरा कोशिश करूंगा बताने के लिए। अब हम लोग करने वाले इसके 12th पार्ट को। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 12 को करने वाले हैं सॉल्व। इसके पहले हम लोगों ने 11 को कर लिया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है। गिवन है, अब ये देखो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन सब कराने जा रहे हैं। तो देखिए sin θ -
कोसेक थीटा, यहाँ पर देखिए ये LHS वाला पार्ट था और ये RHS वाला पार्ट था। अब हम लोग LHS वाले पार्ट को लेकर चलेंगे, कभी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आए तो LHS वाले पार्ट को लेकर चलना है और RHS अपने आप आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए LHS में क्या गिवन था, LHS में गिवन था इफ साइन थीटा माइनस का कोसेक थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस का सेक थीटा, ये LHS का पार्ट था। इसको सॉल्व करके हमें लेकर आना है 1/10 थीटा प्लस का कॉट थीटा, देखिए कैसे आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको पता है टेन और कॉट कब मिलेगा, जब साइन बाई कॉस का टर्म आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन का जो टर्म है कॉस का टर्म नहीं है, तो हम लोग कोसेक को रिप्लेस करेंगे। देखिए इसमें जितना टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज होगा वो मैं यहाँ साइड में नोट में लिखूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब देखिए फिर लिखेंगे हम लोग सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, इसे भी लिख दिया गया 1/cos थीटा। आफ्टर दैट साइन थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ, तो साइन थीटा का जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर बस पावर में 2 लगता है, क्लियर है। फिर माइनस का 1 और इस साइन थीटा को नीचे इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे। फिर ये देखो इनटू में है, यहाँ पर कोई साइन नहीं होता तो समझना है आपको मल्टीप्लाई में होता है, ये एक ब्रैकेट में। अब दूसरे ब्रैकेट में कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में क्या आ गया, कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब देखिए, अब मैं यहाँ आपको नोट में जो समझा रहा हूँ उसे समझिए। नोट में अभी पहला वाला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी ये लगा है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा बराबर क्या लगाया गया है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ये दो आइडेंटिटी लगा है। तीसरी आइडेंटिटी ये होता है कि वी नो दैट 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम लोग जानते हैं। और दूसरा क्या जानते हैं आइडेंटिटी, दूसरा ये जानते हैं कि 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अब इन दोनों आइडेंटिटी का यूज यहाँ लगेगा, देखो कैसे। अब लोग सर यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा -1 है, वहाँ तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, इसे कैसे बनाएंगे, तो बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। अगर हम बोले कि इस 1 को प्लस बनाओ और इसको माइनस, यही बनाना है। 1 प्लस में यहाँ कोई साइन नहीं तो ये प्लस का है, ये प्लस का, ये प्लस लिखा नहीं होता लेकिन प्लस में ही होता है। 1 को प्लस और साइन को माइनस, तो देखो माइनस हम लोग बाहर ब्रैकेट में कॉमन अगर लिखेंगे, मतलब इस तरीके से ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लगाएंगे तो होता क्या है, कुछ होता नहीं, बस ये 1 माइनस वाला ये -1 का है, ये बन जाएगा प्लस में, और साइन यहाँ कोई साइन है तो प्लस का है, ये बन जाएगा माइनस में, तो ये चेंज हो गया, ठीक। क्योंकि अभी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ हमें मिलेगा, -1 माइनस माइनस प्लस, ये मिल जाएगा। और नीचे वाले को एज इट इज लिख दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, ताकि इस फॉर्म में ये चेंज हो जाए। सिमिलरली यहाँ भी यही करना है। तो देखिए ये इनटू में है, यहाँ भी अगर हम बोले माइनस को कॉमन ले लो तो ये -1 बदल जाएगा किस में, +1 में, और ये प्लस कॉस होता है, यहाँ प्लस होता है कोई साइन नहीं होता, तो ये बदल जाएगा किस में, इसे मैं प्लस हटा रहा हूँ, लिखा नहीं होता, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये बदल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आया, कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, अब आइडेंटिटी का यूज करेंगे। 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो लिख दिया जाए कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या आ गया, साइन थीटा, ये माइनस भी इसके साथ में है, ये याद रखिएगा। मल्टीप्लाई 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बताओगे आप लोग, सर साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्लियर है। और अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आगे चलते हैं, इसे हम लोग यहाँ राइट डाउन करते हैं। अब देखो सबको पता होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा, अपॉन में क्या आया, साइन थीटा। फिर मल्टीप्लाई, इसका भी मतलब ये, इसका साइन भी लिखना है माइनस, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन। अब ये मल्टीप्लाई में लगा रहा हूँ तुम्हारे लिए, लगाते नहीं है, ठीक है, अपने ऑलरेडी मल्टीप्लाई में ही होता है। अपॉन में क्या आया, कॉस थीटा। यहाँ तक समझ आया आपको। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ आया कॉस थीटा और यहाँ क्या आया आपका, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो कॉस का कॉस माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आया, ठीक है।
तो यहाँ आया कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा आया। अब बोलोगे सर RHS तो आपका आया ही नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग देखो LHS को लेकर सॉल्व किए, इसकी वैल्यू क्या आई, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा आया। इसे मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, इसे मैं यही कर रहा हूँ सेकंड इसके RHS वाले पार्ट को। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो आया हमारा आंसर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। माइनस कहाँ गया सर, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, प्लस को लिखेंगे यहाँ नहीं, ठीक है, ऑलरेडी होता है ये, जो विजिबल नहीं होता लेकिन इनविजिबल होता है, ठीक है। अब देखो बोलोगे सर इसको किए तो ये आया नहीं, तो कोई बात नहीं, अगर ये रूल होता है, रूल ये होता है कि अगर LHS को लेकर चलो RHS नहीं आता है तो RHS को भी सॉल्व करो और LHS का जो आंसर आया वही अगर RHS का आंसर आ गया तो बोल देंगे बोथ आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड। तो हम लोग अब इसके RHS वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो योर RHS पार्ट इज 1 अपॉन में टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा, क्लियर है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, 10 को रिप्लेस करेंगे, 10 का कौन सा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सबको पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में होता है कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिखेंगे सबको पता है, कॉस थीटा होता है अपॉन में साइन थीटा, क्लियर है। आपको इस लाइन को ध्यान देना है कि किसके अपॉन में लिखा गया है, मेन बाई कौन सा है। आफ्टर दैट अब देखो यहाँ क्या करने वाले हैं सर, साइन थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, लड़ाई करवा दो दोनों का आपस में, साइन थीटा का साइन थीटा से करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आने वाला है, सब बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कौन सा लड़ाई हो रहा है, यहाँ कॉस का आप लड़ाई कराओ, साइन का कराए तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, सब जुड़ गया आकर। कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, बोलोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर अपॉन में क्या आएगा, इसी को वापस से लिख दो, इसे लिख दो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, क्लियर है। आफ्टर दैट रूल के अकॉर्डिंग ये आपका मेन बाई था, ये चला जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने, ये पूरा टर्म। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, ये अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और अपॉन में क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, यही आया ना। अच्छा आप सबको पता है, क्या पता है सर, देखो ये RHS का पार्ट का यहाँ वाला पार्ट है, ये आपका फिनिश हो गया था LHS वाला पार्ट, ये LHS आया था, ठीक है, ये LHS पार्ट था। अब देखो सबको पता है इसकी वैल्यू होती है 1, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब ये तो 1 हो गया, 1 तो नीचे लिखते नहीं है, समझ आया क्या, हमें यही लाना था। बोलोगे यस सर LHS का भी आंसर यही आ गया और RHS का भी आंसर यही आ गया, हेंस बोथ प्रूव्ड, मतलब कि दोनों प्रूव हो गया ना कि आपके LHS को लेकर चले, जो आंसर LHS का आया वही आंसर RHS का भी आ गया, हेंस दे आर प्रूव्ड। तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड बोथ आर इक्वल टू कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को भी कर लिए हैं सॉल्व। नाउ वी कम टू द 13 क्वेश्चंस। लेकिन इससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के क्वेश्चन नंबर 13 को करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने इसके 12th को क्वेश्चन कर लिया था। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। यहाँ भी देखिए प्रूव दैट टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर गिवन है 1 + tan स्क्वायर है अपॉन में 1 + cot स्क्वायर है इक्वल टू 1 - tan है अपॉन में 1 - cot a का होल स्क्वायर, बोथ आर इक्वल टू tan स्क्वायर a। देखो हमें बोला है कि इसे प्रूफ करो, ये भी tan स्क्वायर a के बराबर होगा, और पूछा है आपसे कि इसको प्रूफ करो तो भी आंसर आ जाए क्या, tan स्क्वायर a, मतलब बोथ आर इक्वल टू tan स्क्वायर a। ये हमें आप क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसके हम लोग पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके अगर आंसर लाए tan स्क्वायर a आ गया तो प्रूफ हो गया। फिर इसको भी सॉल्व करने पर आंसर क्या आना चाहिए, tan स्क्वायर a, तो कहेंगे कि बोथ आर इक्वल टू tan स्क्वायर a। तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे वी हैव 1 + tan स्क्वायर a अपॉन में 1 + cot स्क्वायर a। इससे पहले ही सॉल्व करें, आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी, वो मैं नोट में यहाँ लिख रहा हूँ, हमेशा मैं नोट में लिखता हूँ, उसे आप जरूर समझिए। देखो हम लोग को पता है कि 1 + tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे सर sec स्क्वायर a होता है, तो यहाँ लिख देते हैं क्या, sec स्क्वायर a, ठीक है। अच्छा ये भी पता है कि 1 + cot स्क्वायर a क्या होता है, आप बोलेंगे सर cosec स्क्वायर a होता है, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं इसी आइडेंटिटी का, ठीक। तो देखो कैसे करते हैं। 1 + tan स्क्वायर a क्या होता है सर, लिख दीजिए सर sec स्क्वायर a। ये पूरा टर्म किस में आ गया, अब sec स्क्वायर a, मतलब इस पूरे की वैल्यू यही है।
अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, बोलेंगे सर कोसेक स्क्वायर ए होता है, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, अब एक और आइडेंटिटी होता है, सबको पता है क्या, कि सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन में कॉस ए, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कोसेक ए इक्वल टू होता है 1 बाई साइन ए, सबको पता है। इसका भी यूज करने वाले हम यहाँ पर। तो देखिए सेक को लिखेंगे 1 बाई कॉस ए, स्क्वायर है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर। क्लियर। कोसेक को लिखने वाले हैं 1 बाई साइन ए, स्क्वायर क्या करेंगे सर, स्क्वायर को भी लिखेंगे। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसको फिर से यहाँ समझिए। रूल में एक फॉर्मूला होता है, अगर लिखा हुआ है a बाई बी होल अपॉन में c बाई डी, क्लियर, तो d चला जाएगा a से मल्टीप्लाई होने, b के पास आ जाएगा कौन, c मल्टीप्लाई है। तो ये चीज़ यहाँ करने वाले हैं, इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा और इस 1 का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए से होना है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो आ गया साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में 1 का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए से होगा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। और सबको ये भी पता है क्या सर, साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, इसे भी मैं यहाँ नोट में लिख रहा हूँ, सबको पता होना चाहिए कि सर साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू टेन ए, सबको पता है। प्लीज़ आप लोग इसे रेशियो याद कर लीजिए, इसके बिना आपका एक भी स्टेप नहीं होगा, याद रखना। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे सर लिख दीजिए 10a, स्क्वायर क्या करेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर ले, यही तो लाना था हमें। क्लियर हुआ, यानी इस पार्ट को सॉल्व किए, आंसर आ गया है 10 स्क्वायर ए। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसका भी आंसर आएगा 10 स्क्वायर, तो कह देंगे बोथ आर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, हैंस प्रूव्ड। तो देखो इसके सेकंड पार्ट को भी करते हैं, इजी है कि नहीं, कुछ नहीं, आसान है, बस आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता होगा, तुरंत करेंगे। देखिए अब यहाँ करते हैं हम लोग इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट इज योर 1 माइनस एंड 1 माइनस 10a अपॉन में 1 प्लस कॉट ए, दिस इज होल स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो देखिए 10a का आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए, सबको पता है, बोलेंगे यस सर पता है। अब कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, ये भी पता है, कॉस ए अपॉन में क्या होता है, साइन है, यहाँ मैं ये भी लिख दे रहा हूँ नोट में, सबको पता होना चाहिए, कॉस ए अपॉन में साइन ए क्या किसके इक्वल होता है, बोलेंगे सर कॉट ए के इक्वल होता है। तो इसको रिप्लेस किया गया इससे। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, ऊपर वाले पार्ट को पहले सिंप्लीफाई करो, फिर इसके वाले पार्ट को, तो पहले कॉस का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉस ए का 1 से, तो कॉस ए आएगा, फिर क्या आया साइन ए, साइन ए का मल्टीप्लाई 1 से कर रहा है तो क्या आने वाला है, बताएंगे सर साइन ए आने वाला है, फिर क्या लिखेंगे प्लस कॉस ए। क्लियर है। अभी देखो हाँ ये तो बचा हुआ है कॉस है ना, इसको तो लिखा ही नहीं, इसे ध्यान से करना है आपको। देखिए यहाँ लिखने वाले हैं वेट, इसे थोड़ा क्लीन कर देते हैं हम लोग। देखिए कॉस का 1 से मल्टीप्लाई ये तो हो गया, ये वाला कॉस तो बचा ना, इसे तो लिखना ही है, ठीक है। होल अपॉन में साइन का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो अभी मैं पूरा एक एक स्टेप कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ, लेकिन स्टेप पता रहेगा तो सारे मोस्टली सारे लड़कों का हो जाएगा कल्याण, ठीक है, इसलिए हमें एक एक स्टेप बताना पड़ रहा है। तो देखो साइन ए का 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिखेंगे प्लस कॉस ए, अपॉन में क्या लिखने वाले हैं, साइन ए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, अब देखो यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर जरूर लिखना है, यहाँ भी स्क्वायर है, क्लियर है, यहाँ भी स्क्वायर है, और यहाँ भी स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करने वाले हैं हम इस साइड में। तो देखिए रूल क्या बोलता है, रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले कॉस ए माइनस का साइन ए, तो कॉस ए माइनस का साइन ए यहाँ लिखते हैं, कॉस ए माइनस का साइन ए का होल स्क्वायर, क्लियर है। इसको पहले ब्रैकेट में लिख लो, साइन ए माइनस का कॉस ए आया, दिस इज कॉस ए माइनस का साइन है, सॉरी कॉस ए माइनस का साइन है। अब ये साइन ए चला जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन ए, ये पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, स्क्वायर अभी लिख लेते फिर लगाते हैं। अब देखो ये तो साइन का मल्टीप्लाई इससे हो गया, रूल के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, ये पूरे स्क्वायर को देखो हम लोग एक तरीका होता है, तरीका ये होता है कि इस पूरे स्क्वायर को हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं, अगर ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी तो होल लगा दो, ठीक है। अब साइन का मल्टीप्लाई होगा
ऊपर वाले पार्ट से इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन चला गया इसके साथ और ये चला जाएगा ये पूरा टर्म इसके साथ। तो यहाँ लिखने वाले हम लोग क्या, पहले लिख दो किसे, साइन ए प्लस कॉस ए लिख दिया गया, साइन ए प्लस कॉस ए। फिर क्या लिखने वाले हैं सर, कॉस ए, ये है ना, यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉस ए। क्लियर। अब ये होल पावर में क्या है, बोलेंगे सर स्क्वायर है। अब आगे समझते हैं। अब देखो नीचे है साइन ए प्लस कॉस ए, ऊपर है कॉस ए माइनस है। अगर इक्वल होता तुरंत कट जाता और साइन ए बाई कॉस ए बन जाता 10, लेकिन सर प्रॉब्लम आ गया, तो साइन कैसे सेम करें हम लोग, कुछ नहीं, देखो ऊपर से माइनस कॉमन लो, कॉमन तो है ना जिंदाबाद, कॉमन यहाँ से लो, तो कॉस यहाँ कोई साइन है तो प्लस का ये चेंज हो जाएगा माइनस में और ये चेंज हो जाएगा प्लस में। तो साइन को लिखो प्लस में, कॉस को लिखो माइनस में। क्या अब इक्वल हो गया क्या, देखो अभी नहीं इक्वल हुआ, एक सेकेंड, साइन माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, वेट, साइन ए प्लस कॉस ए, वेर इज साइन ए प्लस कॉस ए, हाँ देखो एक रॉन्ग यहाँ पर ये है कि ये माइनस में दिया था, तो इसे भी क्या लिखना पड़ेगा हमें, माइनस। यहाँ हर जगह माइनस लगा लीजिए, मैं ध्यान नहीं दिया था, ये माइनस होगा है ना, तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा माइनस। समझ आया, तभी तो मैं बोलूँ कहाँ गया यार माइनस, ठीक है, ये माइनस आपके क्वेश्चन में गिवन था। और यहाँ लिखने वाले हम लोग साइन ए, अब अपॉन में क्या लिखने वाला है, इसी तरीके से इसको लिख दीजिए, साइन ए माइनस कॉस ए, और इनटू में क्या आया, कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखो ये पूरा सेम टर्म है, ये इनटू में होता है, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, आया क्या आपका, बोलोगे सर आया माइनस साइन ए बाई कॉस, क्या होता है, बोलेंगे सर टेन ए होता है, ये स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाओ, ठीक। अब माइनस का स्क्वायर सबको पता है, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 2, -3 का स्क्वायर 3, यानी -10a का स्क्वायर 10a सर, बस 10a लिखो, बस स्क्वायर रहेगा इसके साथ, मतलब -2 का स्क्वायर माइनस हटता है लेकिन 2 का स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर +9, -4 का स्क्वायर +16, मैं 3 बोल दिया था, ठीक है, माइनस बस प्लस में बदल जाता है, स्क्वायर होकर लिखा जाता है, तो 10 का स्क्वायर होगा, बस माइनस को हम लोग लिखेंगे नहीं। तो इस तरीके से इसके पार्ट को भी सॉल्व किए तो आ गया 10 स्क्वायर ए, हेंस प्रूव हो गया ना कि बोथ आर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया। तो इस ये नोट में आपका जितना आइडेंटिटी लगा है सब यहाँ पर नोट में लिखा गया, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस 13 क्वेश्चन को भी कर लिया है सॉल्व। अब हम लोग करने वाले हैं इसके 14 क्वेश्चन को। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपके बोर्ड एग्जाम में रूट वाले क्वेश्चंस प्रूव दैट के डेफिनेटली पूछता है, इसलिए आप लोग इस पर जरा ज़्यादा कंसंट्रेशन करके इसे समझिएगा। रूट वाले क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्या जनरली आते ही, एक क्वेश्चन जरूर देखा गया है, तो आप लोग प्लीज़ रूट वाले क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करिएगा। वैसे सारे पर फोकस करना है, लेकिन ये आपके लिए मोस्ट कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसके, यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज √1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एंड सेकेंड वन इज √, सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 प्लस अगेन √, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 बोथ देयर सम इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ 2 क्वेश्चन लिया गया है, तो सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इसके हम लोग LHS पार्ट को लेकर चलते हैं फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो योर LHS पार्ट इज √1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, ये दिया हुआ था। अब देखो इसे सॉल्व करते कैसे हैं। जिन बच्चों को रेशनलाइजेशन नहीं आता वो प्लीज़ एक बार यहाँ जरूर समझें, उसके बिना ये सॉल्व नहीं होगा। देखो क्या होता है रेशनलाइजेशन, जैसे मैं बोलूँ कि अगर लिखा हुआ है कि x + 1 अपॉन में x - 1, क्लियर है। अब इसको रेशनलाइज करने का ये मतलब होता है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होगा, जैसे क्या टर्म है बोलोगे सर x - 1 है, तो रेशनलाइज मतलब कि इसी के वैल्यू को बस इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे लिखो, माइनस है तो क्या लिखो +1, x + 1 अपॉन में x + 1, ठीक है। मतलब यहाँ जो भी रहे न्यूमरेटर में
उसी को लिखना है, बस इनके साइन को चेंज करना है। यहाँ -1 है तो यहाँ लिखेंगे +1 क्लियर है। इसी को बोला गया रेशनलाइज। अगर प्लस होता तो यहाँ लिखते -1 और -1, तो x -1 है तो x+1 अपॉन में x+1, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में डिवाइड हुआ, तो यही होता है रेशनलाइज। यहाँ पर भी इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस पार्ट में सबसे पहले रेशनलाइज करने वाले, तो रेशनलाइज के लिए थोड़ा रूट इसको बढ़ा दीजिए, क्लियर है। फिर मल्टीप्लाई लगाइए, मल्टीप्लाई में होता है, मैं क्या बोला, इसी चीज़ से ऊपर मल्टीप्लाई करो, बस साइन इसका चेंज करो, चेंज हो गया। फिर अपॉन में इसी चीज़ को लिखना है साइन चेंज करके, इसी को लिखना है 1 माइनस का साइन थीटा, मतलब प्लस का एक बार साइन चेंज किए तो ऊपर यही चीज़ लिखना है, 1 प्लस है तो 1 माइनस साइन थीटा ऊपर भी लिखना और नीचे भी, क्लियर। अब आफ्टर दैट इसके बाद क्या करना है, ये आपका एलएचएस वाला पार्ट लेकर चल रहे हैं, यहाँ से इसको सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है, ये एलएचएस का पार्ट है। अब देखो इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, रूट ओवर बड़ा सा रूट लगाना है। अब सबको पता होगा मल्टीप्लाई करना, सबको आता होगा, तो ये अपॉन लिखिए, नीचे है 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ है 1 माइनस साइन थीटा, सबको पता है। ये आइडेंटिटी यहाँ मैं बता रहा हूँ कि a माइनस बी हो, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी हो, तो इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो क्या तुम्हें कुछ यही दिख रहा है यहाँ, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, बोलोगे सर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर हम लोग लिखते नहीं है, आपके लिए मैं समझाने के लिए लिखा था। अब ऊपर देखो, ऊपर में क्या है, ऊपर है 1 माइनस साइन थीटा, फिर 1 माइनस, अब इसको भी समझिए। यहाँ पर देखो कभी भी लिखा हो a माइनस बी इंटू में a माइनस बी, दो बार वैल्यू सेम है, सबको साइन भी सेम है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे लिखते हैं a इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर, b इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, c माइनस ए इंटू c माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में तो c माइनस ए का होल स्क्वायर। उसी तरीके से 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे सर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा अब क्या करें सर, अब कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर फिर एक और आइडेंटिटी समझिए, अगर रूट में लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रूट से बाहर आएगा तो केवल a माइनस बी लिखेंगे, स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ तक समझ आया, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर लगा हुआ है स्क्वायर, तो ये रूट से बाहर आएगा तो क्या लिखने वाले हैं हम, 1 माइनस साइन थीटा। स्क्वायर कहाँ गया सर, ये आउट हो गया क्योंकि रूट इस पर से हट गया है, क्लियर। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कैसे होता है अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए आप लोग समझिए कि स्क्वायर रूट से बाहर आया तो ये स्क्वायर इसका कैंसिल आउट हो गया। अब देखो नीचे तो अभी रूट लगाई सर, ठीक है, लगे रहने तो ऊपर का रूट खत्म, रूट दोनों पर था तो ऊपर वाला का खत्म, अब नीचे वाले पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सबको पता है क्या होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ नोट में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बोलोगे सर इसको क्या करने वाले हैं, ये भी देखो अब रूट से बाहर आएगा, बोलोगे यस सर आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ गया क्या, कॉस थीटा, क्लियर है। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं सर, यहाँ देखो क्या करने वाले हैं, इसके बाद वाला स्टेप यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो इसको समझते हैं, यहाँ पहले रफ में समझो, जैसे मैं बोलूँ लिखा हो कहीं a माइनस बी अपॉन में 2, तो इसको लिखते हैं ये दोनों के साथ डिवाइड होगा, a के साथ भी जाएगा और b के साथ भी जाएगा। सिमिलरली cos थीटा 1 के साथ भी लिखा जाएगा, 1 बाई cos थीटा, और साइन के साथ भी लिखा जाएगा, दैट इज साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। यहाँ तक समझ आ गया। हमें क्या लाना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सबको पता है 1 बाई cos थीटा क्या होता है, बोलोगे सर सेक थीटा होता है, आपने बताया था। साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, ये भी सबको पता है, क्या होता है, टेन थीटा। क्या हमें यही लाना था, बोलोगे यस सर यही लाना था, आपने तो ला दिया, एलएचएस लेकर चले और आरएचएस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगी उसे भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सबको पता है 1 बाई कॉस होता है किसके बराबर, सेक थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बोलोगे सर टेन थीटा। क्लियर है। तो इसके हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को भी प्रूफ कर लिया। नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए तो स्पेस है नहीं, मैं इसको इरेज करके फिर से करता हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट को हम लोग देखिए, यहाँ पर सेकंड पार्ट में दो रूट दिया हुआ है, मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो क्या आने वाला है, 2 कोसेक थीटा। तो हम लोग इसके भी एलएचएस पार्ट को लेकर सॉल्व करने वाले हैं। तो एलएचएस पार्ट को यहाँ लिखेंगे सेक थीटा -1
अपॉन में सेक थीटा प्लस 1, ये लिख दिया गया। क्लियर। आफ्टर दैट प्लस फिर से लिखेंगे सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस 1, ये लिखा गया। अब देखो यहाँ तो रेशनलाइज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी अकेले टर्म नहीं ना दिया था कि रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। ठीक, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत तरीका होता है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको मोस्टली जिससे समझ आ जाए उसी तरीके को लगाओ। ठीक है, तो यहाँ मैं जो आसान है वही आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग करते, देखो अभी इसको समझो। चलिए अच्छा लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, होल में अगर रूट है तो एक एक बार रूट सब पर लगाओ। पहले सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में इस पर भी रूट लगाओ सेक थीटा प्लस 1, यहाँ तक समझ आया। अगेन इसमें भी अलग अलग सेपरेट करिए रूट को, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस 1, यहाँ तक समझ आया। अब देखो आगे क्या करने वाले हम लोग, अब इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे, देखो एलसीएम क्या आएगा, पहले क्या करो, इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इस वाले टर्म से। तो इस जैसे यहाँ क्या होता है, यहाँ रफ में और समझ लीजिए। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर लिखा हुआ है a बाई डी प्लस सी बाई डी, तो d का a से मल्टीप्लाई करवाना है और b का c से, और नीचे को नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी को यूज यहाँ करने वाले, इस पूरे टर्म का इससे मल्टीप्लाई। अब सबको पता है, देखो यहाँ रूट ओवर सेक थीटा माइनस 1, यहाँ भी रूट ओवर सेक थीटा माइनस 1, सेम नंबर का मल्टीप्लाई हो। जैसे मैं बताया था रूट 2 इंटू में रूट 2 क्या होता, बोलोगे सर 2 होता है। रूट 3 इंटू में रूट 3 क्या होता, बोलोगे सर 3 होता है। रूट हट जाता है क्योंकि इसके अंदर का नंबर सेम था। वही चीज यहाँ भी है, देखो रूट ओवर सेक थीटा माइनस 1, रूट ओवर सेक थीटा माइनस 1, दोनों का अंदर का मटेरियल सेम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, केवल बोलेंगे सर लिख दीजिए सेक थीटा माइनस 1। फिर सेम थिंग यहाँ पर भी है, यहाँ भी देखो सेक थीटा प्लस 1, यहाँ भी सेक थीटा प्लस 1, दोनों पर रूट लगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। केवल क्या लिखने वाले हैं, सेक थीटा प्लस 1। क्या नीचे भी सर ये लिखेंगे, नहीं नीचे नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ देखो सेक थीटा प्लस 1 है, यहाँ सेक थीटा माइनस 1 है, देयर साइन आर अपोजिट। तो इसे केवल होल रूट में लिखने वाले हैं क्योंकि अब इनटू में है नीचे। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो मैं बताया हूँ यहाँ पर b का d से मल्टीप्लाई इनटू में होता है। तो यहाँ लिखेंगे सेक थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस। अब यहाँ क्या करने वाले हैं सर, आइडेंटिटी लगाने वाले हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाला देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा, बोलोगे यस सर 1 से 1 काट दो, प्लस का 1 माइनस का 1। सेक में सेक जोड़ेंगे, कितना सेक होगा, बोलोगे सर 2 सेक थीटा होगा। अपॉन में क्या करने वाले हैं आइडेंटिटी, इसमें आइडेंटिटी लगाने वाले हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, तो लिखते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 का स्क्वायर तो लिखते नहीं है। अब क्या करने वाले सर, एक और आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कोई बताएगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। देखो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। समझ आया। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, इसको रिप्लेस करेंगे 2 सेक थीटा अपॉन में रूट ओवर 10 स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा सर, बस सबको पता है रूट लगा, अंदर स्क्वायर में वैल्यू है तो रूट से बाहर आएगा, स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 सेक थीटा, रूट हटेगा तो बाहर क्या आएगा, 10 थीटा। क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ और कौन सी आइडेंटिटी लगी है, सबको पता है कि कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में 10 थीटा होता है। तो जिस दिन हम बोलेंगे 1 अपॉन 10 थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर कॉट थीटा लिख दो, हम जानते हैं। अब बोले 1 कहाँ है सर, दिखाते हैं 1 कहाँ है। क्या इससे हम लोग 1 अपॉन में 10 थीटा लिख सकते हैं, बोलेंगे यार सर सब इनटू में है, तो यहाँ ऐसे करके सेपरेट लिख दीजिए आप। अच्छा अभी क्या करने वाले हैं सर, तो देखो 10 को 1/10 को क्या बताया, कॉट में रिप्लेस करो, क्योंकि हमें तो क्या लाना है, हमें लाना है कोसेक। अभी तो आया नहीं सर कोसेक। एक और आइडेंटिटी जानते हैं, वो क्या होता है, ये सब आइडेंटिटी का पार्ट है। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। क्लियर है। तो हम लोग लिखने वाले हैं सेक को 1/cos थीटा, और कॉट को क्या करने वाले सर, कॉट को लिखने वाले हैं cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ये भी तो हम जानते हैं, यहाँ ये भी नोट में लिख रहे हैं, cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन में sin थीटा। क्लियर। तो देखो cos से cos कैंसिल आउट, इक्वल टू 2 और अपॉन में क्या आया, sin। अब क्या करें सर, सबको पता है यहाँ कुछ, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं क्या,
2 इंटू 1/sin θ लिख सकते हैं। और 1/sin θ क्या होता है? आप बोलेंगे सर हमें पता है 1/sin होता है कोसेक थीटा, क्या हमें यही लाना था? बोलेंगे सर यस सर, हमें RHS में यही लाना था। तो क्लियर हुआ आप लोगों को? तो इस तरीके से रूट वाले क्वेश्चंस को, 2 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस मे बी क्या चांसेस ज़्यादा है आने का। ठीक है, तो इसे आप लोग प्लीज़ ध्यान समझिएगा। अब हम लोग इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के क्वेश्चन नंबर 15 को करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के क्वेश्चन नंबर 15 को। इससे पहले हम लोगों ने इसके 14 क्वेश्चन को किया था, तो समझते हैं ये क्या क्वेश्चन आपसे बोल रहा है। देखिए यहाँ पर प्रूव दैट टाइप ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है कि इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m and tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n, देन प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 अंडर रूट में mn। अब ये एक दूसरे के इक्वल होता है, ये एक तरीके का फॉर्मूला हो गया कि इसकी जो वैल्यू होगी वही इसकी भी वैल्यू होगी। तो ये किस तरीके से एक दूसरे के इक्वल है, यूजिंग दिस, जो भी गिवन है क्वेश्चन में उसके गिवन के अकॉर्डिंग प्रूफ करना है हमें कि ये बोथ आर इक्वल। तो देखो क्वेश्चन में जो गिवन है पहले आप उसे क्या करिए, यहाँ पर लिखिए, सॉल्यूशन के पहले गिवन में लिखिए। इसके गिवन था कि tan थीटा प्लस sin थीटा बराबर क्या दिया है m, दूसरा क्या दिया है कि tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू क्या आपका क्वेश्चन में आंसर है n। ये 2 टर्म क्वेश्चन में गिवन था। अब देखो प्रूव दैट पार्ट को हम के पार्ट के हम लोग LHS पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग अब RHS पार्ट को। LHS पार्ट को सॉल्व करने में जो आंसर आया वो इक्वल हो जाए RHS वाले पार्ट के आंसर के, तो हम लोग कह देंगे कि बोथ आर इक्वल। तो देखिए कैसे करने वाले हम लोग, तो इसके LHS पार्ट को हम लोग लिखते हैं। ये गिवन था क्वेश्चन में, LHS में क्या है, LHS पार्ट में है m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर, ये LHS पार्ट है। तो देखो m के जगह पर यहाँ वैल्यू कुछ दिया है, आपको दिख रहा है क्या? बोलोगे सर दिया तो है m की वैल्यू, m की जगह क्या रख दें? बोले सर रख दीजिए, m दिया है तो रखना तो पड़ेगा ही। तो m की जगह क्या लिखते हैं हम लोग? लिखते हैं वेट, ठीक है। तो m की जगह हम लोग लिखने वाले हैं tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? अच्छा n की वैल्यू भी सर दिया हुआ है क्या? हाँ देखो दिया हुआ है ना n की वैल्यू भी, तो n की जगह भी आप क्या लिखने वाले हैं? tan थीटा माइनस में sin थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? अच्छा ये हो गया सर। हाँ अब आगे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको पता है ना, ये a है और ये b है, तो इसे लिखेंगे क्या? a स्क्वायर क्लियर प्लस b स्क्वायर क्लियर प्लस 2ab में ये a है और ये b, ये 2 कहाँ से आया सर? फॉर्मूला होता है प्लस b का होल स्क्वायर में 2 आता है उसमें, 2ab की जगह क्या लिखेंगे? tan थीटा इंटू में sin थीटा, ये सब मल्टीप्लाई में है। अच्छा तो दूसरे ब्रैकेट में क्या करने वाले हैं? इसको भी ब्रेक करो, लेकिन इसको ब्रैकेट में लिखना क्योंकि बाहर क्या है? माइनस है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ, क्योंकि माइनस है तो बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस होता है, माइनस 2ab मतलब tan थीटा इंटू में sin थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर क्लियर हो गया, फॉर्मूला बस लिखा गया यहाँ पर। अभी क्या करने वाले हैं? अभी करने वाले हैं tan स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू में sin थीटा, बाहर माइनस लगा हुआ है तो सब बच्चे क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज होगा, प्लस चेंज होगा माइनस में, माइनस चेंज होगा प्लस में। ये आपको जरूर ध्यान देना है, कोई इसी तरह से नहीं लिखेगा। प्लस हो गया चेंज किस में? माइनस में। ये यहाँ वाला माइनस ये है, ये माइनस है, ठीक। ये प्लस किस में चेंज हुआ? माइनस में। माइनस किस में चेंज होगा? बोलोगे सर प्लस में चेंज होगा, tan थीटा इंटू में sin थीटा। क्लियर? अब आगे समझते हैं। अब देखो क्या कुछ कैंसिल आउट हो गया? बोला हाँ सर tan स्क्वायर थीटा यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन ये माइनस में सर, ये प्लस में होता है, कोई साइन नहीं होता है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। ये सर कट गया, ये भी प्लस है और ये भी माइनस, ये भी कट गया। अब देखो 2 tan थीटा sin थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा कितना आएगा जोड़ने पर? जैसे मैं बोलूँ 2ab प्लस 2ab कितना? अभी 4ab, 2cd प्लस 2cd कितना cd? 4cd। तो 2 tan थीटा sin थीटा, 2 tan थीटा sin थीटा कितना? tan थीटा और sin थीटा 4। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या? दैट इज 4 tan थीटा इंटू में sin थीटा। अब देखो इसके हम लोगों ने LHS पार्ट को सॉल्व किया तो आया 4 tan थीटा इंटू sin थीटा। अब क्या करें सर? अब इसके LHS पार्ट RHS पार्ट को भी सॉल्व करो, इसका भी आंसर यही आ गया तो बोल देंगे बोथ आर इक्वल।
अब हम लोग इसके करने वाले हैं RHS पार्ट को। तो देखिए इसका RHS पार्ट क्या है, देयर RHS में गिवन था 4 अंडर रूट में mm, ठीक। m की वैल्यू तो दिया ही हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग रूट ओवर m की वैल्यू क्या है, बोलेंगे सर टेन थीटा प्लस साइन थीटा है और ये इनटू में है तो यहाँ इनटू आएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, n की वैल्यू क्या है, बोलोगे सर टेन थीटा माइनस साइन थीटा है, तो लिख देते हैं टेन थीटा माइनस का साइन थीटा। क्लियर। अभी क्या करने वाले हैं सर, अभी कुछ नहीं करने वाले हैं, देखिए बस यहाँ आइडेंटिटी लगेगा क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, सबको पता है क्या होता है, यहाँ मैं नोट लिख रहा हूँ इसे समझिए। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, इसको लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, लेकिन ये बीच में क्या होना चाहिए, हमेशा मल्टीप्लाई होना चाहिए, प्लस रहेगा तो ऐसा कभी नहीं कोई लिखेगा, ठीक। तो ये इनटू हो गया, तो इसको लिखेंगे क्या, टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर है, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ आया आप लोग को, ये आइडेंटिटी लग गया। अब इसके बाद वाला पार्ट है आपका RHS पार्ट के बाद यहाँ है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद यहाँ तो हम लोग लिखते हैं 4 अंडर रूट में, अब देखो टेन को क्या लिख सकते हैं, सबको पता है सर आइडेंटिटी होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन में कॉस होता है, बोलोगे यस सर होता है साइन अपॉन में कॉस, क्लियर है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, अभी पता चलेगा, ताकि साइन ऊपर से कॉमन आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये पूरा रूट इस पर है अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ आया। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 4 अंडर रूट में यहाँ लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई किससे होगा, साइन स्क्वायर। अभी दोनों तो अलग अलग है, तो कोई मल्टीप्लाई करके पावर 4 नहीं लिखेगा, हमेशा याद रखिएगा। तो पहले लिखने वाले हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, तो देख लो यहाँ पर एक बार, अगर लिखा हुआ है यहाँ a और बाई b और यहाँ लिखा है माइनस c, तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा ना, तो b का जब c से मल्टीप्लाई होगा तब bc लिखेंगे, ना कि इसका स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ स्क्वायर होता तो b स्क्वायर c स्क्वायर हो रहा है और नीचे b स्क्वायर होगा, ठीक। तो इसी तरीके से इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर अलग लिखेंगे, इसका अलग, क्योंकि अलग अलग दोनों टर्म है। और अपॉन में क्या आ गया, इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, अपॉन में आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे सर, अब देखो फिर से हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा को क्या करो, बाहर निकालो। बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर ये भी बाहर, ये भी बाहर, यहाँ ब्रैकेट लगेगा तो यहाँ क्या आएगा 1, क्योंकि बाहर आ गया, ये तो बाहर आ गया, लेकिन इसके साथ ये कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये लिख दिया गया। और अपॉन में क्या आया, बोलोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा आया। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद का स्टेप है, देखिए ये पहले वाले का स्टेप था, ये था आपका इस वाले का स्टेप। अब इसके बाद हम लोग करने वाले हैं इधर, ठीक है। तो देखो इसको लिखने वाले हैं 4 अंडर रूट में, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे कि सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। और अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो हमें क्या लाना है, 4 टेन थीटा साइन थीटा लाना है। तो देखो साइन बाई कॉस क्या होता है, आप बोलेंगे सर साइन बाई कॉस तुम्हें पता है टेन स्क्वायर थीटा होगा, साइन बाई कॉस 10 होता है और साइन बाई कॉस स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ लिख रहे हैं नोट में, देखो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। और यहाँ बगल में क्या है, बगल में है साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब ये कॉस कहाँ चला गया सर, दोनों मिल करके 10 बन गया, या तो इसके साथ लिख दो, किसी एक के साथ लिखना है, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या करने वाले हैं सर, आगे करने वाले हैं, सबको पता है कि अगर ये भी एक आइडेंटिटी है, समझो यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, चलिए यही लिखते हैं। अगर लिखा हुआ है रूट में a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो रूट से बाहर आएगा तो a और b बनेगा, सबको पता है। तो इसी तरीके से स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आया तो सिंगल टर्म में लिखते हैं, क्लियर हुआ। तो यहाँ से RHS वाला पार्ट भी क्या आया, सेम आंसर आया दोनों का, क्या बोलोगे सर सेम आंसर आया, हेंस बोथ आर इक्वल, लिख दोगे हेंस
LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के क्वेश्चन नंबर 15 को भी कर लिए हैं हम सॉल्व। अब इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 16 को करेंगे। देखिए टोटल टॉप 30 क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, जिसमें से मैं टोटल 15 क्वेश्चन अभी आपको करा दिया हूँ। प्लीज आप लोग इसे एक बार फिर से सॉल्व करिए, फिर से अपने कॉपी में सॉल्व करिए। फिर भी नहीं समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट लिखकर भेजिए, जिस बच्चों को जो भी डाउट आता है। लेकिन प्लीज अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।